Recording in progress. चलो जी देखो 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 बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग इक्वेशन की रिवीजन के साथ। तो कल मैंने थोड़ा सा आपको टॉपिक पढ़ाया था, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है ये आपकी। प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इन ट्रांजेक्शन्स को आपको किस में दिखाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है। ठीक है। इन एक ध्यान से देखियो। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गुरमन एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा। कैश कितना लगाया बिजनेस में? 25,000। चेक लगाया कितने का? 25, मतलब कुछ पैसे चेक के थ्रू डाले बिजनेस के अंदर और कुछ पैसे कैश में डाले। टू ओपन अ बैंक अकाउंट, टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तो कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करा। 25,000 कैश में लगाए और 25,000 का कंपनी के अंदर क्या डाल दिया, चेक डाल दिया। बेटा जब आप किसी को चेक देते हो तो सीधा पैसा किस में आता है, उसके बैंक अकाउंट में आता है। तो ध्यान से देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। बेटा कंपनी के पास क्या आया, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में किसकी बना रहा हूँ, कंपनी की बना रहा हूँ। बिजनेसमैन की नहीं बना रहा, किसकी बना रहा हूँ, बिजनेस की बना रहा हूँ, कंपनी की बना रहा हूँ। तो कंपनी के पास क्या आया, कैश आया। देखो भाई कैश में कितने पैसे डाले आप लोगों ने, 25,000। तो कैश में कितना प्लस करा, 25,000। जो आपने कंपनी को चेक दिया, तो चेक के पैसे कंपनी के किस में आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे। तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ गए, 25,000 रुपीज आ गए। तो कंपनी के पास अगर आप देखोगे टोटल कैपिटल कितने की है, 50,000 रुपीज। तो कंपनी में आपने 25,000 का कैश दिया, 25,000 का बैंक अकाउंट से पैसे डाले, टोटल कंपनी में कैपिटल कितनी, 50। बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड क्या कर रही है, मैच कर रही है भाई। 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50। और यहाँ पर भी कितना हो गया, 50। बेटा दोनों साइड क्या करनी चाहिए आपकी, मैच करनी चाहिए। दूसरा, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान तूने खरीदा। भाई उधार पे सामान अगर आपने खरीदा है तो आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे। तो वो सामने वाला बंदा आपके लिए कौन बन जाएगा, डेटर के क्रेडिटर, क्या बनेगा है, क्रेडिटर बन जाएगा। मुझे जिसके पैसे देने होते हैं वो मेरा कौन बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। तो तूने सामान किस पे खरीदा, क्रेडिट, उधार पे। सामान खरीदा, क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। क्या खरीदा, गुड्स। गुड्स को मैं क्या बोलता हूँ, स्टॉक। क्या बोलता हूँ, स्टॉक। स्टॉक आया है ना दुकान पे, तो स्टॉक में प्लस कर दोगे, कितना प्लस करोगे स्टॉक में, 4,000 रुपीज स्टॉक में प्लस कर दोगे। कोई दिक्कत इसके अंदर? भाई कोई पैसे वैसे गए नहीं, उधार पे आया। तो मेरे सर के ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी आ गई। तो लाइबिलिटी में देखो यहाँ पर क्या आया, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कितना प्लस करा, 4,000। तो बेटा ओ भाई, ओ भाई, यहाँ पे भी 4,000 आ गया, यहाँ पे भी 4,000 आ गया। दोनों साइड क्या कर रही है, मैच कर रही है। हम क्या करते हैं, जैसे दो एंट्रीज हमने कर ली ना, दो एंट्रीज कर ली। अब एक क्या बना देते हैं, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। क्या बना दी, न्यू इक्वेशन। मतलब प्लस माइनस करके देखते हैं। देखो कैश अपने पास कितने का है, 25। इसमें कोई चेंज आया, 25,000 का कैश है। बैंक में कोई चेंज आया नहीं सर, बैंक 25,000 का है। सर एक नई आइटम आ गई, स्टॉक। स्टॉक कितने की आ गई, 4,000 की। इस साइड का टोटल कितना हो गया, 54,000। सर इस साइड अगर चले तो कैपिटल कितने की है, 4,000 की। और क्रेडिटर्स कितने का है, 4,000 का। दोनों साइड कितना आ गया, 54,000 और 54,000। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दूसरा देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स किस में परचेज करे हैं, कैश में। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। अब स्टॉक परचेज करा है तो स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे पास अभी स्टॉक कितने का था, 4 का था, उसमें प्लस कर दूंगा 1,000, तो स्टॉक कितने का हो गया, 5,000 का। अब स्टॉक किस में परचेज करा, कैश में, तो जेब से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश जो 25,000 था उसमें से 1,000 माइनस कर दिया, तो कैश कितना हो गया, 24,000 हो गया। बहुत ही सिंपल। बाकी बैंक में कोई चेंज आया नहीं सर, बैंक अभी भी 25,000 है। कैपिटल में कोई चेंज आया, नो सर, कैपिटल अभी भी 50,000 है। क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया, नो सर, क्रेडिटर्स अभी भी कितना है, 4,000 है। बहुत बढ़िया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। सर फर्नीचर परचेज करा कैश में कितने का, 500 का। तो भाई फर्नीचर मेरे पास आया और मेरी जेब से क्या चला गया, कैश चला गया। सिंपल सी बात है। फर्नीचर मेरे पास आया और मेरी जेब से क्या चला गया, कैश चला गया। फर्नीचर कितने का खरीदा, 500 का। तो कैश में कितने पैसे माइनस कर दिए, देखो कैश था 24,000 का, उसमें 500 माइनस कर दिया, तो कैश कितने का रह गया, 23,500। आपके पास एक नई एसेट तैयार हो गई। नई एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर में कितना प्लस कर दिया, 500। और बाकी भैया बैंक में कोई चेंज है, नो सर। सर स्टॉक में कोई चेंज है, नो सर। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है और क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। इतना सिंपल सा टॉपिक है। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को प्लस कर दिया, कैश जा रहा है, कैश को माइनस कर दिया, बस। है ना भाई, इजी इजी। चलो नेक्स्ट आगे देखो। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। पर्सनल यूज के लिए जब तू पैसे जब निकालता है उसको कौन सा वर्ड होता है, ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब भैया आपने पैसे निकाले, कहां से निकाले, कैश से कि बैंक से, बैंक से निकाले। कितने पैसे निकाले भैया बैंक से, 700 रुपीज आपने निकाले। तो बैंक से कितने पैसे माइनस हो जाएंगे, 700।
तो अभी आपके बैंक में कितने पैसे थे? 25,000। उसमें से 700 अगर आपने निकाल लिए तो अब कितने पैसे हो गए आपके पास? 24,300 हो गए। और बेटा जब आप बिजनेस से पैसे निकाल लेते हो तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है भाई। भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी मान लो 10,000, एग्जाम्पल ले लो, मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई 10,000 और मैंने उसमें से निकाल लिए मान लो 1,000 निकाल लिए, तो अब बिजनेस मेरे को कितने पैसे वापस करेगा? मेरी कैपिटल कितने की रहेगी? 9,000 की। तो जब भी आप ड्राइंग्स करते हो पर्सनल यूज के लिए, तो भैया बैंक से पैसे निकाले तो बैंक में से तो माइनस कर ही दिया। दूसरा, कैपिटल में से भी आपने 700 रुपए क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो एक तो आपने बैंक में से 700 माइनस कर दिया, दूसरा आपने कैपिटल में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कैपिटल में 50,000 में से 700 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 49,300। बाकी सर कैश में कोई चेंज आया? नो सर। सर स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया, और सर क्रेडिटर्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया। गुड मॉर्निंग जी। फिर देख, पेड रेंट, रेंट पे करा, कितने का रेंट पे करा भाई? 200 रुपए का रेंट पे करा। रेंट पे करा 200 रुपीज का, तो कैश में से 200 रुपए माइनस कर दो। कैश कितना था अपने पास? भाई कैश कितना था अपने पास? 23,500 का था कैश। उसमें से 200 रुपए माइनस कर दिए तो कैश कितने का रह गया? 23,300 का। रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको कैपिटल में से क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ। और कोई इनकम होती है तो कैपिटल में प्लस करता हूँ। अब देखो, ये मेरी कैपिटल थी, कैपिटल में कितने पैसे थे? 49,300। उसमें 200 रुपए माइनस कर दिए तो कितना आ गया यहाँ पर? कैपिटल 49,100। कितना आ गया? 49,100 आ गया। तो बच्चों हमने यहाँ पे 200 रुपए का रेंट पे करा, और रेंट अगर आपने पे करा तो कैश में से पे करा, तो बेटा कैश था अपना 23,500, उसमें 200 माइनस कर दिया तो कैश कितना रह गया? 23,300। सर और रेंट जो है हमारे लिए क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस होता है। तो बेटा एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी 200 माइनस करोगे, कैपिटल कितने की रहेगी? 49,100 रुपीज की रहेगी। इजी इजी, बोलो बच्चों। यस, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से दूसरा कॉन्सेप्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। सर बैंक से इंटरेस्ट मिला, कितने का इंटरेस्ट मिला? 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला। तो भैया बैंक वाला जो इंटरेस्ट है वो किस में प्लस कर देगा? बैंक अकाउंट में प्लस कर देगा। और भैया मेरे लिए इनकम है कि खर्चा है? मेरी तो इनकम हो गई। इनकम हो गई तो कैपिटल में प्लस कर दूंगा, और बैंक में 100 रुपए क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो कैपिटल में 100 रुपए प्लस हो जाएंगे और बैंक में 100 रुपए क्या हो जाएंगे भाई? प्लस हो जाएंगे। तो बैंक देखो देखो देखो, यहाँ पर है बैंक 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 बैंक, तो बैंक के नीचे नीचे गए, यहाँ पर देखो 24,300 थे बैंक में, 100 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो अब कितने पैसे हो गए? 24,400 हो गए। सर ये मेरी इनकम है तो कैपिटल में क्या कर दूंगा? प्लस। तो ये मेरी कैपिटल है, नीचे नीचे गए नीचे नीचे गए, यहाँ पर देखो कैपिटल कितनी थी? 49,100, उसमें 100 रुपए और प्लस हो गए तो कितनी हो गई? 49,200। सिंपल। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग 500, कितने का? 700 का। बता भाई सौम्य। सौम्य इसमें क्या है देख, 500 रुपए का तेरा स्टॉक था, वो तूने कितने का बेचा? 700 रुपए का बेचा। और किस पे बेचा? कैश में कि क्रेडिट पे? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। अब देख, अगर तूने किसी को क्रेडिट सेल्स करी, कौन पैदा हो जाएगा तेरे जीवन में? कौन आ जाएगा? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 500 रुपए का, भैया आपने जीवन में आ जाएगा डेटर। किसी को मैंने उधार पे सामान बेचा, ठीक है, मैंने तेरे को उधार पे सामान दिया, तो तू मेरे को क्या देगा? पैसे देगा। जिससे भी पैसे आने होते हैं वो आपका कौन होता है? डेटर। अब डेटर मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है, क्योंकि डेटर से पैसे आने, और पैसा मेरे लिए क्या होता है बच्चों? एसेट होता है। अब और 200 रुपए का प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट को मैं कैपिटल में क्या करूंगा? ऐड करूंगा। बेटा स्टॉक में कितने पैसे माइनस करूंगा? 500 का स्टॉक गया ना, स्टॉक तो 500 का गया, बेचा तूने 700 में, चीज तो कितने की थी? 500 की थी, बेची मैंने 700 रुपए की। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। बेटा स्टॉक में से तो कितना माइनस करूंगा? स्टॉक मेरा 5,000 रुपए का था, 5,000 के स्टॉक में से 500 का स्टॉक माइनस करा तो स्टॉक कितने का रह गया? 4,500 रुपीज का रह गया। सर फायदा कितने का हो गया? 500 की चीज 700 में बेची, 200 का फायदा, तो कैपिटल में 200 रुपए क्या कर दिए? ऐड कर दिए। और बेटा एक डेटर पैदा हो जाएगा, देखो ध्यान से, एसेट के कॉलम के अंदर एक डेटर पैदा हो जाएगा, और डेटर कितने का आएगा बच्चों? यहाँ पर पूरा 700 रुपए का। तो बेटा एक बात बताओ, 700 में से 500 गए, कितना आया? 200। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 200 और राइट हैंड साइड भी कितना? 200। दोनों साइड क्या करेंगी अपनी? मैच मैच करके। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। पेड टू क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स को दिया, कितने पैसे दिए क्रेडिटर्स को? 400 रुपए दिए। तो कैश में से आप 400 रुपए क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और सर यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज के कॉलम में देखो कौन है? यहाँ पे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स, इसमें से भी 400 रुपए क्या करोगे? माइनस। तो कैश का कॉलम देखो ये वाला था, तो इस वाले कॉलम में नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो 400 आपने माइनस करा, तो कैश 400 रुपए से क्या हो गया बच्चों? कम हो गया।
और बेटा कैपिटल में से भी कितने, ओ क्रेडिटर्स में से भी कितने पैसे माइनस हो गए, 400। तो अब क्रेडिटर्स कितने के रह गए, 3600। मतलब अब क्रेडिटर्स को टोटल टोटल कितने पैसे देने हैं मेरे को, बस 3600 रुपए देने। इतना सिंपल सी बात थी। लास्ट अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे मैंने कितने के पे कर दिए सर, 200 रुपए के पे कर दिए सर। खर्चा पे कर दिया, कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और खर्चा है तो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस। भाई इनकम होती है तो कैपिटल में प्लस, एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से माइनस। तो कैश में से 200 रुपए माइनस कर दो, और कैपिटल में से 200 रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो। और सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में ये इक्वेशन आएगी, और ये इक्वेशन आपकी क्या कर जाएगी सर, मैच कर जाएगी, अगर आपका पूरा क्वेश्चन क्या है, सही है तो।